Hello students, PK sir, your chemistry sir, welcoming you to the next lecture of chapter classification of elements, class 11 NCERT chemistry और ये है आपका लेक्चर नंबर 3। ठीक है, तो इससे पहले हम लेक्चर जो है उसमें पीरियोडिक टेबल के अंदर जो पीरियोडिक टेबल का जो टाइप्स है उसके हम बात कर चुके हैं। क्लासिफिकेशन क्या होता है, कैसे हमने क्लासीफाई किया एलिमेंट्स को, व्हाट वाज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ये सब हम बातें पहले क्लास में कर चुके हैं। ठीक है, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्चुअली जो हमारा लास्ट क्लासिफिकेशन जो लास्ट हमारा टॉपिक था उसी को हम आज कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। ओके, चलिए देखिए, क्लासिफिकेशन के अंदर हमने देखा था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस की हमने बात की थी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसके लिए देखिए हमारे पास दो तरीका होता है। पहली बात तो इसका डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। तो सबको पता है कि द अरेंजमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू वेरियस ऑर्बिटल्स, ठीक है, और ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इसके बाद में देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है उसको हम पीरियड्स में कैसे डिफाइन करते हैं और उसको हम ग्रुप में कैसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात हम करते हैं पीरियड्स में। किसी भी एलिमेंट का अगर पोजीशन हम देखना हो तो उसके लिए हमें पीरियड की पोजीशन पता होनी चाहिए। ठीक है, या उसका जो n प्रिंसिपल नंबर होता है उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। अब आप लोगों को ये पहले से पता है, प्रीवियस क्लासेस अगर आपने देखी है, प्रीवियस वीडियोस अगर आपने देखे हैं, पुराने जो प्रीवियस वीडियोस हैं उनको देखने के लिए आप आई बटन पे भी क्लिक कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सभी वीडियोस जो हैं वो पुराने वीडियोस जो हैं मिल जाएंगे। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे पीरियड्स की, और पीरियड्स में भी हम बात कर रहे थे किसकी, आउटर मोस्ट सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है, आउटर मोस्ट सेल या जो वैलेंस सेल जिसको हम बोलते हैं, उसके अंदर जो वैल्यू ऑफ n होती है, n क्या है यहाँ पर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये भी आपको पता होना चाहिए कि n क्या है यहाँ पर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, n क्या है यहाँ पे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ओके, तो किसी भी पीरियोडिक टेबल में, किसी भी पीरियड के अंदर जो जब हम इलेक्ट्रॉन्स को फील करते हैं, जब किसी पीरियड में, पीरियोडिक टेबल में किसी पीरियड में इलेक्ट्रॉन्स को जो हम फील करते हैं तो हम उनको उनके एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में फील करते हैं। एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब ये होता है कि आप लोगों को पता होगा कि ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है ये मेनली इलेक्ट्रॉन जो होता है उसकी एनर्जी को डिफाइन करता है, एनर्जी लेवल को डिफाइन करता है। तो इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स का जो फिलिंग करने का जो ऑर्डर होगा उसमें हम सबसे पहले हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की तरफ ध्यान देते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मीनिंग क्या हो गया कि n की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है एंड सो ऑन। ठीक है, जैसे जैसे n का वैल्यू इंक्रीज होगा, जैसे जैसे n का वैल्यू इंक्रीज होगा, उसी कंडीशन में या उसी रेशियो में जो है हमें इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी होती है, इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी होती है फील करने के लिए, या जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनको भी हमें उसी ऑर्डर में फील करना होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, अब किसी एक पीरियड में कितने एलिमेंट होंगे, ये डिसाइड करता है कि उस पीरियड में कितने ऑर्बिटल हैं, उस पीरियड में कितना ऑर्बिटल है। और ये भी हमें पता है कि एक ऑर्बिटल या एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। दिस इज़ द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ एन ऑर्बिटल और ऑर्बिटल। ठीक है, किसी एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, और किसी पीरियड में कितना इलेक्ट्रॉन होगा ये डिसाइड करता है कि वहाँ पर कितना ऑर्बिटल है। सपोज इफ देर आर 3 ऑर्बिटल्स देन श्योरली द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर 6। ओके, जस्ट डबल, एंड इफ देर आर 6 इलेक्ट्रॉन्स देन यू कैन डिसाइड द एलिमेंट्स ऑल्सो। ठीक है, चलिए अब देखिए हमारा जो फर्स्ट पीरियड है,
फर्स्ट पीरियड है उसकी अगर हम बात करें, जिसको हम बोलते हैं n इज इक्वल टू 1 के लिए, तो n इज इक्वल टू 1 को जब हम लिखते हैं तो ये होता है 1s, ठीक है। अब 1p तो होता नहीं है, 1p तो होता नहीं है, 1p 1d 1f ये तो होता नहीं है, तो 1s है। अब 1s एक ऑर्बिटल है और इस एक ऑर्बिटल का जब हम इलेक्ट्रॉन्स के लिए ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं तो एक ऑर्बिटल में हम मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑपोजिट स्पिन, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स को हम फील कर सकते हैं और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये भी क्या होने चाहिए, ऑपोजिट स्पिन के होने चाहिए। अगर आपने दोनों का स्पिन सेम कर दिया तो वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रिपल्शन होगा दोनों इलेक्ट्रॉन्स में सेम, अगर सेम वे में इलेक्ट्रॉन्स अगर मूवमेंट कर रहे हैं तो उस कंडीशन में उनका रिपल्शन होगा, ठीक है। और जो रिपल्शन होता है वो सिस्टम को अनस्टेबल करता है, ठीक है। तो 1s है और 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसका मतलब कि जो हमारा फर्स्ट ऑर्बिटल फर्स्ट पीरियड जो है, हमारा जो फर्स्ट पीरियड है उसके अंदर 2 एलिमेंट्स होंगे। 2 एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे? एक होगा हाइड्रोजन और दूसरा होगा हीलियम। हाइड्रोजन के लिए हमें पता है इसका नंबर 1 होता है और हीलियम का हमें पता है इसका नंबर का मतलब एटॉमिक नंबर, ओके। तो हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 2 होता है, ठीक है। कभी कभी एक वैलेंस सेल या वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करती हैं तो पहले हम उसकी बात कर लेते हैं एक बार। थोड़ा सा छोटा सा एक टॉपिक है, ऑल्दो ये आपके पुरानी बातें हैं, मतलब पुरानी का मतलब क्या है, वैलेंस का स्पेलिंग देख लेना भाई। वैलेंस सेल या वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वैलेंस सेल और वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने एक एग्जाम्पल बनाया, एक डायग्राम बनाया है और ये डायग्राम जो है वो मैं एक जनरल डायग्राम बनाते हैं। ये हम जब भी किसी एटम का एक रिप्रेजेंटेशन करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के पर्पस के लिए या इलेक्ट्रॉन्स को हम डिनोट करने के लिए, तो हम इस टाइप का एक डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। ऑल्दो ये गलत है, हमें मालूम है कि ये एक गलत कॉन्सेप्ट है, बट ठीक है, जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन और जस्ट फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग हम ऐसा ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये इस एटम का जो हम जिसकी बात करें कि ये सोडियम है, इस सोडियम का ये पॉजिटिव न्यूक्लियस है, ठीक है। और इस पॉजिटिव न्यूक्लियस के अंदर हमें पता है कि 11 प्रोटॉन है और 12 न्यूट्रॉन है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कि सोडियम का मास नंबर 23 होता है। सोडियम का मास नंबर 23 होता है। मास नंबर क्या होता है जिसको हम ए से डिनोट करते हैं? ए क्या होता है? P + N के इक्वल होता है। ए क्या होता है? A इज इक्वल टू P + N। P क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन, N क्या है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन दैट पर्टिकुलर एटम। सोडियम है, सोडियम के बारे में हमें पता है कि इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अब इसके इलेक्ट्रॉन को जब हम फील करते हैं तो देखिए ये है आपका n इक्वल टू 1, दैट इज फर्स्ट सेल, देन सेकेंड n इक्वल टू 2 थर्ड सेल, देन n इक्वल टू 3 थर्ड सेल, ठीक है। फर्स्ट सेल में या किसी भी सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए एक फॉर्मूला होता है और उस फॉर्मूले को हम बोलते हैं 2n², जहाँ पे n क्या है? ये वाला वैल्यू है, n इक्वल टू 1 2 3। n क्या है? नंबर ऑफ सेल, कि उस सेल का नंबर क्या है। ये तो बात हम देख चुके हैं पहले, 2n² होता है। अब अगर हम n इक्वल टू 1 की वैल्यू यहाँ पर n की वैल्यू 1 पुट करते हैं, देन इट बिकम्स, फॉर n इक्वल टू 1 दिस बिकम्स 2, ओके। देन इफ वी पुट n की वैल्यू 2 देन इट बिकम्स 8, देन n की वैल्यू 3 देन इट बिकम्स 18, ठीक है। हमें तो 18 तक जाना ही नहीं है। ये 8 क्या है? इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है, दिस इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो सोडियम की बात करें तो फर्स्ट ऑर्बिटल के अंदर इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि इसमें फॉर्मूला हमारा ये बोलता है कि फर्स्ट शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 हो सकता है। फिर सेकंड आता है n इक्वल टू 2। n इक्वल टू 2 के लिए हम देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला कि n की वैल्यू, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 8 होगी। 8 इलेक्ट्रॉन को फिल कर देते हैं हम, 2 3 4 5 6 7 3 6 7 और एक यहाँ पे डाल देते हैं 8। ये हो गया 8 इलेक्ट्रॉन। और n इक्वल टू वैल्यू में 3, n3 में मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन 11 है, बट ऑलरेडी वी हैव मैनेज्ड टू फिल 10 इलेक्ट्रॉन्स, 1 इलेक्ट्रॉन इज रिमेनिंग। तो 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो n इक्वल टू 3 सेल में जाएगा, ओके।
अब वैलेंस सेल या वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मीनिंग क्या होता है? तो देखिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आउटर मोस्ट शेल जो होता है, कोई भी एटम के आउटर मोस्ट शेल को ही हम वैलेंस शेल भी कहते हैं। आउटर मोस्ट शेल को ही क्या कहते हैं हम? वैलेंस शेल कहते हैं। और आउटर मोस्ट शेल में जितना इलेक्ट्रॉन है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल, दैट इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है। और एक ऐसा ही वर्ड और आता है जो आप लोगों ने प्राइमरी क्लासेस मतलब 6, 7, 8, 9, 10 में पढ़ा होगा, वैलेंसी। कि वैलेंसी क्या होती है? तो वैलेंस वर्ड से ही वैलेंसी वर्ड भी बना है। वैलेंसी का मतलब क्या होता है कि किसी भी एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, उसको ही हम बोलते हैं वैलेंसी। ठीक है। बताएंगे आगे जब हम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे एलिमेंट्स की, तो वहाँ पर हम वैलेंसी की बात भी करेंगे। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक था वैलेंस सेल या इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो हमने देखा n=1 के लिए, n=1 के लिए कि हम मैक्सिमम जो है एक ऑर्बिटल है और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन के लिए 2 एलिमेंट के लिए हमारे पास हाइड्रोजन और हीलियम 2 एलिमेंट हैं। तो हमारा जो फर्स्ट पीरियड है वो हाइड्रोजन से शुरू होता है। ओके, फर्स्ट पीरियड जो है वो हमारा हाइड्रोजन से शुरू होता है और हीलियम पे ख़त्म हो जाता है, हीलियम पे ख़त्म हो जाता है। एक और क्लासिफिकेशन होता है जिसको हम n=1 जो होता है उसको हम k से डिनोट करते हैं, n=2 को हम l से डिनोट करते हैं, m, फिर उसके बाद में n। अब कहाँ से आया k, कहाँ से आया l, कहाँ से आया m, ये किसी को भी नहीं पता है। अगर आपको पता है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में या चैट बॉक्स में बताइएगा कि k का मीनिंग क्या होता है, l का मतलब क्या होता है, कहाँ से आया। ठीक है। बात करते हैं हम सेकंड पीरियड की। सेकंड पीरियड का मतलब क्या हो जाएगा, जिसमें n की वैल्यू 2 होगी, और n की वैल्यू 2 होने पर देखिए आपके पास कौन कौन से ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। थर्ड एलिमेंट जो है वो लिथियम से स्टार्ट होता है। सेकंड पीरियड थर्ड एलिमेंट लिथियम से स्टार्ट होता है। ठीक है। अब इसके बाद में देखिए कि इनके पास में कितना इलेक्ट्रॉन होगा। लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, तो 1s2 2s1, 1s2 2s1। ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है आपका नेक्स्ट एलिमेंट जिसको हम बोलते हैं बेरिलियम। बेरिलियम के पास 4 इलेक्ट्रॉन है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होगा, 1s2 2s2, 1s2 2s2। ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट ये जो कहानी है ये स्टार्टिंग करती है कहाँ से, नेक्स्ट एलिमेंट जो है बोरॉन, उसके बाद में फिर आता है आपका कार्बन, कार्बन के बाद में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, यानी कि टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। देयर आर टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब क्वेश्चन ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि इसके पास मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन आएगा। तो n=1 के लिए देखो क्या होगा, n=1 के लिए आपको n(s)2 n(p6), ठीक है, यानी 2s2 2p6, यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है। फर्स्ट ऑर्बिटल में फर्स्ट पीरियड में 2 इलेक्ट्रॉन था, ऐसा बनाया तब तो। अब इसमें यहाँ पे 2s भी है और 2p भी है, एक ये है, एक ये है, एक ये, एक ये। टोटल हमारे पास कितना ऑर्बिटल हो गया, 4 ऑर्बिटल हो गया। 4 ऑर्बिटल का मतलब एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल यहाँ पर हम 8 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन को फिल करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड पीरियड। थर्ड पीरियड को n=3 से डिनोट करेंगे। 3s स्टार्ट होता है यहाँ से, 3s। ठीक है। अब 3s से स्टार्ट होता है, 3s के बाद में जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कहाँ जाएंगे, 3p में जाते हैं, और 3p के अंदर जाने के बाद में ये जो सीरीज है वो सोडियम से स्टार्ट होती है और आर्गोन पे ख़त्म होती है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा फोर्थ पीरियड, n=4। n=4 में कहानी थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। n=4 में यहाँ पर कहानी स्टोरी कुछ ट्विस्ट आता है। स्टार्ट करते हैं 4s2 से, 4s2 से। अब 4s2 से स्टार्ट करने का मतलब 4s में जो आपका नंबर 4 पीरियड है उसमें आता है आपका स्टार्टिंग एलिमेंट पोटेशियम। ठीक है।
और इसके बाद में पोटेशियम के बाद में 4p आता है, 4s के बाद में 4p, लेकिन 4p के बाद में देखिए 3d ऑर्बिटल्स भी आ जाता है, यहाँ पे 3d ऑर्बिटल्स भी आता है। और 3d ऑर्बिटल्स और 4s में अगर आप कंपैरिजन करते हैं, 3s और 4d में अगर आप कंपैरिजन करते हैं तो हमारा n+l वाला जो रूल है वो क्या कहता है, देखिए 4s, ओके 4s के लिए n की वैल्यू 4, 4p n की वैल्यू 4, l की वैल्यू इसके लिए 0, इसके लिए l की वैल्यू 1, ठीक है। और इनके लिए n+l की वैल्यू कितनी होगी, टोटल 4, यहाँ पर टोटल 5। तो पहले किस में एनर्जी फील होगी, जिसमें 4d है ये, 3d, 3d, 4s और 3d, ठीक है। तो n की वैल्यू इसके लिए 3 होगी, s p, और यहाँ पे इसके लिए l की वैल्यू 2 होगी, s p d 2 होगी, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर इसके लिए n+l की वैल्यू 4 है, इसके लिए n+l की वैल्यू 5 है। n+l रूल क्या कहता है कि जिसके लिए n+l की वैल्यू जिसके लिए n+l की वैल्यू कम होती है वो उसमें हम इलेक्ट्रॉन्स को हम पहले फील करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एलिमेंट्स जो होते हैं, उन एलिमेंट्स के अंदर जो है पहली बार इस ग्रुप में, इस पीरियड में n=4th ग्रुप में जो है इलेक्ट्रॉन्स वो 3d ऑर्बिटल्स में फील स्टार्ट करते हैं, 3d ऑर्बिटल्स में स्टार्ट करते हैं। इसलिए इस पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं उनको 3d सीरीज़ के एलिमेंट्स, 3d ट्रांजिशन सीरीज़ के एलिमेंट्स भी कहते हैं, ठीक है। और ये जो 3d ट्रांजिशन सीरीज जो होती है स्टार्ट, वो जिंक से स्कैंडियम से स्टार्ट होती है, स्कैंडियम से स्टार्ट होती है। हम बात कर रहे हैं डी ब्लॉक के अकॉर्डिंगली, ठीक है, क्योंकि सिंस 3d ऑर्बिटल जो है, 3d ऑर्बिटल है वो डी ब्लॉक से रिलेटेड है, इसलिए तो इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो किस में जाता है, 3d में जाता है। इसलिए इनको, इन एलिमेंट्स को, जिन एलिमेंट्स में लास्ट इलेक्ट्रॉन 3d में फील होता है उनको हम 3d ट्रांजिशन सीरीज कहते हैं, ठीक है। स्कैंडियम से स्टार्ट करते हैं इसको, और स्कैंडियम के बाद में जो है, अगर आप स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने के लिए देखिए, ये होता है स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21, और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसको अगर आप देखते हैं तो देखिए स्टार्ट होता है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1, 3d1। लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो 3d ऑर्बिटल में एंटर करता है, लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन 3d ऑर्बिटल में एंटर करता है। इसलिए इसको हम स्कैंडियम से लेके, और ये जो सीरीज है ये जाती है आपकी जिंक तक। कहाँ तक जाती है? जिंक तक। तो स्कैंडियम से लेके जिंक तक के जो एलिमेंट्स होते हैं, स्कैंडियम से लेके जिंक तक के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम 3d सीरीज एलिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो एलिमेंट्स होते हैं इनके अंदर अगर आप जिंक की बात करोगे तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ अलग टाइप का मिलेगा आपको। और एक और एक्सेप्शन आता है इसमें, क्रोम, इसमें जो 3d सीरीज जो है उसमें 2 एलिमेंट्स ऐसे हैं, 3d सीरीज में 2 एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो थोड़ा सा एक्सेप्शनल है, और वो आपको स्पेशली याद रखने हैं, क्योंकि केमिस्ट्री में जो एक्सेप्शनल चीज़ होती है उनको ज़रूर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। जो नॉर्मल है उसको कोई नहीं पूछेगा आपसे, लेकिन जो एक्सेप्शनल है उसको ज़रूर पूछते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में चलिए हम कहानी बनाते हैं नेक्स्ट पीरियड के लिए, n=5 यानी कि 5th पीरियड, और n=5 वाला जो स्टार्ट होगा वो 5s2 से स्टार्ट होगा, 5s2, और इसमें भी लास्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो 4d में एंटर करता है। सिंस लास्ट इलेक्ट्रॉन 4d ऑर्बिटल में एंटर करता है, इसलिए ये जो है वो 4d सीरीज का फॉर्मेशन, 4d ट्रांजिशन सीरीज का फॉर्मेशन करते हैं, 4d ट्रांजिशन सीरीज का स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये एटॉमिक नंबर 39 से स्टार्ट होता है, स्कैंडियम के जस्ट नीचे
39 और उसका नाम होता है इट्रियम। और इसके बाद में जो है वो ये पीरियड जो है वो एंड होता है, ये पीरियड जो है वो एंड होता है आपका लास्ट एलिमेंट पीरियोडिक टेबल लास्ट ग्रुप ऑफ द एलिमेंट पीरियोडिक टेबल 18 नंबर ग्रुप, जिसका मेंबर है आपका ज़ेनॉन। ठीक है, तो ज़ेनॉन पे ये एंड होता है। और इसके बाद में जो है अगला पीरियड देखिए, सिक्स्थ पीरियड जो है उसके अंदर टोटल 32 एलिमेंट्स होते हैं। और ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये 6s 4f 5d 6p इनमें एंटर करते हैं। तो जब डी ब्लॉक की बात करते हैं तो वहाँ पर 3 सीरीज आती है हमारे पास, 3d सीरीज, 4d सीरीज एंड 5d सीरीज। ठीक है, 3d सीरीज, 4d सीरीज एंड 5d सीरीज। तो ये आपको याद रखना है एग्जाम पर्पस के लिए। क्वेश्चन कैसा पूछा जाएगा, इम्पोर्टेंट ये है कि एग्जाम में इस टॉपिक से या इस पर्टिकुलर सेगमेंट से किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो देखिए क्वेश्चंस में वैरायटी बहुत ज़्यादा है। आपको वो ये भी पूछ सकता है, कोई पर्टिकुलर एलिमेंट जैसे 4 एलिमेंट्स के नाम देके पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ 3D सीरीज, या कौन सा एग्जाम्पल नहीं है। तो जब नहीं है तब तो 3 सही होगा, 1 गलत होगा। और जब पूछेगा कि कौन सा एलिमेंट इनके 3D सीरीज का एग्जाम्पल है, तो उस कंडीशन में 1 सही होगा, बाकी 3 गलत होंगे। ठीक है, तो ऐसा भी करके वो पूछ सकता है। चलिए अब इसके बाद में देखिए नेक्स्ट जो है 4F जो सीरीज होती है, 4F सीरीज में अगर हम बात करें कि एक वर्ड आता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, एक वर्ड आता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो उनको हम क्या बोलते हैं या वो क्या होते हैं, उसका मीनिंग क्या होता है वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए लेंथेनम है हमारे पास एलिमेंट, लेंथेनम, और एक एलिमेंट है हमारे पास एक्टिनियम, लेंथेनम एंड एक्टिनियम। जो लेंथेनम 57 नंबर जो होता है, लेंथेनम जो 57 नंबर होता है, उस लेंथेनम के अंदर जो लेंथेनम के अंदर बाद वाले जो एलिमेंट्स होते हैं, लेंथेनम के जस्ट बाद वाले जो एलिमेंट्स हैं, उनका जो प्रॉपर्टी होता है, उनका जो प्रॉपर्टीज होता है वो लेंथेनम के जैसा होता है। ओके, तो इसलिए उनको लेंथेनॉइड कहा गया है। ठीक है, और ये जो इस लेंथेनम के बाद के जो 14 एलिमेंट्स हैं, लेंथेनम के बाद के जो 14 एलिमेंट्स हैं, 14 एलिमेंट्स, ये 14 एलिमेंट्स जो हैं इनमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है, इनमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो 4f ऑर्बिटल में एंटर करता है। किस में एंटर करता है? 4f ऑर्बिटल में एंटर करता है। इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? f ब्लॉक एलिमेंट। क्या बोलते हैं इनको हम? f ब्लॉक एलिमेंट। इन द सेम वे एक्टिनियम की अगर बात करें तो एक्टिनियम के बाद वाले भी जो 14 एलिमेंट्स हैं, एक्टिनियम के बाद वाले जो 14 एलिमेंट्स हैं उनमें भी सेम यही कहानी होती है, और उनमें 5f ऑर्बिटल जो होता है उसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करता है। तो दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड क्या बोलेंगे इनको? यस, f ब्लॉक एलिमेंट्स। तो एक नाम तो ये हो गया इनका f ब्लॉक एलिमेंट्स। और ये एलिमेंट्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं, अब ये ट्रांजिशन एलिमेंट का मीनिंग क्या होता है? देखिए ट्रांजिशन एलिमेंट वर्ड जो है, जो टर्म है ट्रांजिशन एलिमेंट, वो हम वैसे तो थोड़ा नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे, फिर भी मैं बता देता हूँ कि पीरियोडिक टेबल जो है उसमें देख सकते हैं आप। पीरियोडिक टेबल में आप देखिए एस ब्लॉक जो है उसमें, और एस ब्लॉक जो है पीरियोडिक टेबल का जो है सबसे लेफ्ट पार्ट है, ओके, मोस्ट लेफ्ट पार्ट, एंड पी ब्लॉक जो है वो मोस्ट राइट पार्ट। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में रखा हुआ है डी ब्लॉक। ठीक है, बीच में एलिमेंट्स जो है वो है डी ब्लॉक। ठीक है, तो ये जो एस ब्लॉक और पी ब्लॉक का जो ये कहानी है, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक का जो ये कहानी है वो, और डी ब्लॉक, इन तीनों के अंदर जो सिमिलरिटी है, सिमिलरिटी की सेंस में है कि इनको ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बोलते हैं। देखिए आगे हम देखेंगे, एस ब्लॉक के एलिमेंट्स ज़्यादातर मेटल होते हैं, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स नॉन मेटल होते हैं। अब मेटल से नॉन मेटल की तरफ जाते हैं तो बीच में जो रास्ते में पड़ते हैं वो सब होते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स, इसलिए इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक्टिनॉइड की हमने बात कर ली। 5f ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम एक्टिनॉइड्स बोलते हैं। ठीक है, और इनका लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो 5f ऑर्बिटल में एंटर करता है, दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड 5f
एलिमेंट्स। ओके, अब इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों बोलते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट हमने देख लिया, और ये ट्रांजिशन एलिमेंट के भी अंदर की तरफ रखे हुए हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट में भी अंदर रखे हुए हैं, तो इसलिए इनको हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं। ठीक है, एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो हमारा ये 5F वाला जो एक्टिनोइड्स वाला जो सीरीज है, उसके ज़्यादातर एलिमेंट्स मैन मेड है, आर्टिफिशियली है, बनाए गए हैं। ओके, और ये आर्टिफिशियली जो एलिमेंट्स हैं ये ज़्यादातर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखिए इसके बाद में। तो 4F की बात हो गई, 5F की बात हो गई। ठीक है, अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभी कि F ब्लॉक के एलिमेंट्स को जो हमारा मेन पीरियोडिक टेबल है उससे नीचे अलग से एक सेपरेट पैनल के रूप में क्यों रखा जाता है? तो सिंपल सा लॉजिक यही है कि जो पीरियोडिक टेबल है उसका जो स्ट्रक्चर है, या उसको हम बोल सकते हैं कि उसकी जो ब्यूटीनेस है, सुंदरता, उसको बनाए रखने के लिए। ठीक है, बाकी जो क्लासिफिकेशन का जो मेन पर्पस है, हमारा क्लासिफिकेशन का जो मेन प्रिंसिपल है क्या, कि सिमिलर प्रॉपर्टीज़ के जो एलिमेंट्स हैं उनको एक ही कॉलम में रखा जाए, इसको मेंटेन करने के लिए हमने इन एलिमेंट्स को ये जो 14+14 एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से, 4F और 5F वाले दो सीरीज़ के जो एलिमेंट्स हैं, इनको हमने मेन पीरियोडिक टेबल से बाहर रखा है। ठीक है, तो ये तो कहानी थी किसकी, एक पीरियड वाइज क्लासिफिकेशन की। ठीक है, अब हम बात करते हैं ग्रुप वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है। यस, नेक्स्ट टॉपिक इज ग्रुप वाइज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखिए ग्रुप क्या होता है, पहली बात ये है कि ग्रुप क्या होता है, और ग्रुप के जैसा ही एक और वर्ड है फैमिली। ठीक है, तो लास्ट क्लासेस में मैंने डिस्कस किया है ग्रुप और फैमिली क्या होता है। फिर भी ग्रुप का मतलब होता है हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर जो वर्टिकल कॉलम्स जो है उनको ही हमने क्या नाम दिया है, ग्रुप नाम दिया है। और इनको कभी कभी हम कुछ पर्टिकुलर ग्रुप्स के लिए फैमिली वर्ड भी यूज़ करते हैं। और जो ग्रुप के जो जितने भी मेंबर्स होते हैं उन सभी ग्रुप के मेंबर्स का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, क्या चीज़, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और वो भी कौन सा वाला, वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमेशा सेम होता है, सिमिलर होता है। ठीक है, तो दैट इज वैलेंस सेल का मीनिंग क्या होता है बता दिया मैंने, पहले डिस्कस कर चुके हम वैलेंस सेल। और एक ग्रुप के अंदर जो है वैलेंस सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो हमेशा सेम मिलेगा आपको। ये आपको हमेशा याद रखना है कि एक ग्रुप के जितने भी मेंबर्स होंगे उनमें सभी में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो क्या रहेगा, हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, अब देखिए, और इसके अलावा इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होगी वो भी सेम ही होगी। प्रॉपर्टीज सेम होने का मतलब कि एक पर्टिकुलर पैटर्न होगा उसकी प्रॉपर्टीज़ में। ठीक है, तो ग्रुप 1 की हम बात करते हैं। ग्रुप 1 पीरियोडिक टेबल, जब भी हम अब देखिए जब हम हिस्ट्री की बात कर रहे थे, पीरियोडिक टेबल की जो हिस्ट्री की बात कर रहे थे, तब तो हमने अलग अलग नाम बोला था। अब हम जब भी पीरियोडिक टेबल की बात करेंगे तो हम लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, या जिसको हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बोलते हैं, MPT, उसी की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको ग्रुप 1 का मतलब क्या है, ग्रुप 1 के जो मेंबर्स हैं उनको हम एल्कली मेटल्स भी बोलते हैं। अब नाउ क्वेश्चन इज दैट वाई दे आर कॉल्ड एल्कली मेटल्स। ग्रुप 1 के जो मेंबर्स हैं उनको हम एल्कली मेटल्स क्यों बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ये है, आंसर आप लोग जो है वो चैट बॉक्स में लिख के बताएंगे। ठीक है, ग्रुप 1 के मेंबर्स को एल्कली मेटल्स बोलते हैं। ओके, और इनके जो एलिमेंट्स होते हैं उनका एक कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगा, ग्रुप 1 के जो मेंबर्स होंगे उनका एक कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो होगा NS1। ठीक है, N उस एलिमेंट का पीरियड नंबर होगा, N क्या है, उस एलिमेंट का पीरियड नंबर होगा, और उसका जो इलेक्ट्रॉन है, लास्ट इलेक्ट्रॉन जो 1 इलेक्ट्रॉन होगा वो S ऑर्बिटल में एंटर करता है, तो इसलिए इनको S ब्लॉक के एलिमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा ग्रुप नंबर 2। ग्रुप नंबर
2, ग्रुप नंबर 2 के जो मेंबर्स होते हैं उनको हम एल्कली अर्थ मेटल बोलते हैं, एल्कली अर्थ मेटल। हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे एग्जैक्टली तो नहीं मालूम है, लेकिन एल्कली का मतलब क्षारीय होता है, अर्थ का मतलब धातु, धरतल क्या बोलते हैं, मृदा, क्षारीय मृदा तत्व धातु बोलते हैं इनको, ठीक है। तो हिंदी में तो इजीली आप इसमें लर्न कर सकते हैं, समझ जाएंगे कि यस इसका क्या मीनिंग है या ये क्या समझाना चाहता है। बट जब बात इंग्लिश की आती है तो वहाँ पे आपको फिर इसको अच्छे से लर्न करना होगा, ठीक है, इसको आपको अच्छे से लर्न करना होगा, ठीक है। चलिए, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क नहीं है, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग इसको अच्छे से लर्न कर ही लेंगे, ठीक है। और लर्न करना भी पड़ेगा, क्यों? क्योंकि ये इम्पोर्टेंट पार्ट है आपकी बुक का, सॉरी आपकी सिलेबस का, कि कौन सा कहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद में देखिए ग्रुप नंबर 3, ग्रुप नंबर 3 और ग्रुप नंबर 3 से लेके ग्रुप नंबर 12 तक के मेंबर्स, ग्रुप नंबर 3 से लेके ग्रुप नंबर 12 तक के जो मेंबर्स होते हैं उनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको? ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ट्रांजिशन एलिमेंट्स, एलिमेंट्स, ठीक है। अच्छा, इसके लिए सेकेंड ग्रुप के मेंबर्स के लिए कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? NS2 होगा, याद रखना है NS2, यानी कि N तो क्या होगा यहाँ पर, द ग्रेटेस्ट, N तो क्या है यहाँ पे, ग्रेटेस्ट नंबर, और ग्रेटेस्ट नंबर किसका होता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का, या हम बोल सकते हैं ये N क्या डिनोट करता है? पीरियड का नंबर डिनोट करेगा, ठीक है। S ऑर्बिटल है और इसमें मैक्सिमम जो है, इसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो हमेशा S में ऑर्बिटल में एंटर करता है। तो इसलिए ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 ये जो है ये दोनों ही S ब्लॉक के एलिमेंट्स भी बोले जाते हैं, S ब्लॉक के एलिमेंट्स। ग्रुप नंबर 3 से लेके ग्रुप नंबर 12 तक के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स या संक्रमण तत्व यानी कि हिंदी में बोलते हैं। और इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ग्रुप नंबर 3 से लेके ग्रुप नंबर 12 तक का जो एलिमेंट्स है, उनका जो एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन डायरेक्टली भी पूछा गया है। एग्ज़ाम के अंदर ये जो क्वेश्चन है, जो ये फॉर्मूला है कि भाई इनका क्या होता है, कैसे होता है, ये एग्ज़ाम में डायरेक्टली भी पूछा गया है, ठीक है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स या ग्रुप 3 to 14 के एलिमेंट्स का कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? n-1 d, और d में 1 to 10 एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। n-1 d 1 to 10 और ns में 0 हो सकता है और 0 से बाद में 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। तो ये इनका कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। जैसे जैसे आप लोगों ने कहाँ याद किया था कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? यस, जैसे आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पता होगा एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, एल्केन, एल्काइन, एल्कीन एंड एल्काइन, ठीक है। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि एल्केन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सॉरी एल्केन का कॉमन फॉर्मूला क्या होता है? कॉमन फॉर्मूला या केमिकल जो फॉर्मूला होता है ना वो क्या होता है? तो आप क्या लिखते हैं वहाँ पे? CnH2n+2। फिर एल्कीन का आप क्या लिखते हैं? CnH2n। फिर आपका एल्काइन का क्या होता है? CnH2n-2। ये कॉमन इनका वो हो गया, ठीक है, कॉमन फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला। तो ऐसे ही ये इनके जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, ठीक है। और सभी एलिमेंट्स इसको फॉलो भी करेंगे ऑफ कोर्स। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स आ गए, क्योंकि इनमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो डी ऑर्बिटल में एंटर करता है। तो इसलिए ग्रुप नंबर 3 से लेके ग्रुप नंबर 12 तक के एलिमेंट्स जो है उनको हम डी ब्लॉक में इंक्लूड करते हैं, डी ब्लॉक में इंक्लूड करते हैं, SP-D। नेक्स्ट आता है हमारा P नंबर। अब उसके लिए देखिए आप, चलिए ग्रुप नंबर 13 से लेके ग्रुप नंबर 18 तक, ग्रुप नंबर 13 से लेके ग्रुप नंबर
ग्रुप नंबर 13 से लेके ग्रुप नंबर 15 तक 18 तक, ठीक है। अब इसमें भी आपको पता होना चाहिए कि इनका जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ठीक है, और इनको हम क्या बोलते हैं। तो पहली बात, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2NP126 होता है, NS2NP126 होता है। ये 1 to 6 जो है वही तो बताता है यहाँ पर कि नंबर ऑफ ग्रुप कितने होंगे, ठीक है। तो देखेंगे हम बाद में इसके बारे में भी कहानी। पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं, पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको और एस ब्लॉक के एलिमेंट्स को, ध्यान से सुनिए, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं उन दोनों को मिला के रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी कहा जाता है। यानी कि कौन कौन से एलिमेंट्स, ग्रुप नंबर 1 to 2, ग्रुप नंबर 1, 2 एंड ग्रुप नंबर 13, ये जो है तीनों मिलकर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स या मेन ग्रुप एलिमेंट्स इनको भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए फिर से हम वापस आ जाते हैं। अब हमारा डी ब्लॉक की बात करें, सॉरी डी ब्लॉक हो गया, एस ब्लॉक हो गया, पी ब्लॉक हो गया, एफ ब्लॉक बच गया। एफ ब्लॉक के बारे में भी हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ठीक है, कि एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स को हम क्या बोलेंगे या उनको हम एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स क्यों बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए, देखिए एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं। अच्छा चलिए हम अब इनका स्पेसिफिकली एग्जांपल ले लेके एग्जांपल्स की हेल्प से इसको लर्न करते हैं, ठीक है। ग्रुप नंबर पहले हम देखते हैं एस ब्लॉक के एलिमेंट्स क्या होते हैं, फिर उसके बाद में हम एस के बाद में पी ब्लॉक के एलिमेंट्स की बात कर लेंगे। वैसे तो डी ब्लॉक आता है पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग, तो बट ठीक है, एस पी डी एफ के नाम से हम लोगों ने याद कर रखा है, तो इसलिए हम इनको भी एस पी डी एफ की फॉर्म में ही याद करते हैं, ठीक है। क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है और क्यों पूछा जाता है वो आपको याद रखना होगा। एस ब्लॉक के लिए अगर एलिमेंट्स की बात करें तो इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो NS1 to 2 होता है। देखिए 1 किसके लिए होगा, ग्रुप 1 के लिए, और 2 किसके लिए होगा, ग्रुप 2 के लिए। ये हो गया एस ब्लॉक का कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जीरो नहीं आएगा इसमें। एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन में गलती कराएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द राइट कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर एस ब्लॉक एलिमेंट्स। पहला ऑप्शन आपको देगा NS0 to 2, NS0 to 2, और वहीं पर आपसे गलती की चांसेस होते हैं। पी ब्लॉक में अगर आप देखते हैं तो NS2 NP6, NS2 NP6। थर्ड डी ब्लॉक के लिए अगर आप कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो N-1 D, और D में होता है 1 to 10 इलेक्ट्रॉन, और उसके बाद NS और 0 to 2। अब यहाँ पे देखिए जो मैं बता रहा था, ये 0 to 2 क्यों से, कहाँ से बोलता है वो यहाँ से बोलता है कि आपको कहीं ना कहीं तो याद होगा कि NS में 0 से लेके 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो 0 से 2 वाला जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ से लेता है, 0 से 2 वाला जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ से लेता है कि भाई आपसे कैसे वो गलती कराए और इससे आप गलती कर सकते हैं, ठीक है। बट हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। चलिए बाकी की बातें देखते हैं। एस ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं वो सभी रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। रिएक्टिव किस सेंस में भाई, वाई वी आर कॉलिंग देम रिएक्टिव मेटल्स या रिएक्टिव एलिमेंट्स। तो सिंपली है कि इनका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है ना वो लूजली बाउंड होता है। इनका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो लूजली बाउंड होता है। लूजली बाउंड का मतलब उसके ऊपर न्यूक्लियस का जो होल्ड होता है, कंट्रोल होता है, वो कंपैरेटिवली कम होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से काफ़ी दूर होता है। तो इसलिए इनको इलेक्ट्रॉन को निकालना आसानी होती है। इजीली हम इनके इलेक्ट्रॉन्स को, जो इनका आउटर मोस्ट शेल है, अभी जो हमने डायग्राम बनाया था उसमें से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकते हैं, और इसीलिए इनका आयनाइजेशन एंथैल्पी जो होता है वो कम होता है। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी ये कम होता है, लो होता है। क्यों होता है, क्योंकि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है वो लूजली बाउंड होता है, इजीली उसको खींच सकते हैं, आप बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए और बात करते हैं। तो इसके अलावा इनकी अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें
तो ऑक्सीडेशन स्टेट में ये +1 और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। कौन से वाले? एस ब्लॉक के एलिमेंट्स। OS का मतलब यहाँ पर ऑफिस सुपरिटेंडेंट नहीं है, OS का मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट है, और ऑक्सीडेशन स्टेट में ये +1 एंड +2 ये कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है इनकी। एक्सेप्शनली कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमें कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट की बात याद रखनी है। अब इसमें से +1 तो किसके लिए है? फर्स्ट वाले ग्रुप के लिए, और +2 जो है वो किसके लिए है? सेकेंड वाले ग्रुप के लिए। ठीक है। मेटेलिक कैरेक्टर की बात करें तो मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है, यानी कि एक पीरियड में आप जैसे जैसे नीचे की तरफ जाओगे तो उस कंडीशन में जो है मेटेलिक कैरेक्टर वो इंक्रीज होता है। अब ये मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज क्यों होता है, कैसे होता है, ये आपको हम जब पीरियोडिक टेबल्स में इसी चैप्टर में आगे जब हम प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स, उनका जो ट्रेंड होता है उसकी जब हम बात करेंगे तो वहाँ पर इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो ये वहाँ पर आ जाएगी। अब मेटल का कैरेक्टर और रिएक्टिविटी ये दोनों डायरेक्टली कनेक्टेड है कि कोई मेटल जितना जल्दी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा इसका मतलब है कि वो उतना ही ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, और यही वजह है कि एस ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं वो कभी भी फ्री स्टेट में नहीं मिलते हैं, यानी कि क्या होगा, फिर वो दूसरे एलिमेंट्स के साथ रिएक्शन करेंगे और उनके साथ रिएक्शन करके वो हमेशा कंपाउंड बना लेते हैं, यानी कि प्योर फॉर्म में नहीं मिलते हैं। ठीक है, और दूसरी बात, नेक्स्ट बात कि इसके ग्रुप के जो मेंबर्स होते हैं इनके जो कंपाउंड्स होते हैं वो प्रीडोमिनेंटली, ध्यान से सुनिए, कि एस ब्लॉक ग्रुप के या एस ब्लॉक एलिमेंट्स के जो कंपाउंड्स होते हैं वो मेनली आयनिक होते हैं। एक्सेप्शन लिथियम और बेरिलियम के जो मेंबर्स होते हैं कंपाउंड्स होते हैं वो आयोनिक नहीं होते हैं या बहुत ही कम होते हैं। तो याद रह जाएगा, उम्मीद है आप लोगों को। नेक्स्ट हम बात करते हैं पी ब्लॉक की। पी ब्लॉक के अंदर अगर हम बात करें तो पी ब्लॉक में अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे? ग्रुप नंबर 13 से ग्रुप नंबर 18 तक के एलिमेंट्स। इसमें कौन से आएंगे? ग्रुप नंबर 1 एंड 2 आएंगे। ठीक है, और बात देखते हैं, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है इसका वो हमने देखा है NH2 NP6। NH2 हमेशा यानी कि कंप्लीटली फिल होगा, एंड इन केस ऑफ p orbital द इलेक्ट्रॉन्स में बी फ्रॉम 1 to 6। ठीक है, नेक्स्ट है all the orbitals in the valence shell of the noble gases are completely filled। और ये एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब पहला क्वेश्चन यही है कि नोबल गैसेस क्या है, कौन सा ग्रुप है एलिमेंट्स का या पीरियोडिक टेबल का जो नोबल एलिमेंट्स या नोबल गैसेस का नोबल एलिमेंट्स या नोबल गैसेस का पार्ट है, या नोबल गैसेस जिसको हम बोलते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, और क्यों बोलते हैं ये भी पता होना चाहिए। तो पहली बात तो ये है कि नोबल गैसेस कौन से ग्रुप में आता है। तो ध्यान रखिएगा, पीरियोडिक टेबल का जो लास्ट ग्रुप है वो है नोबल गैसेस का ग्रुप। ठीक है, नोबल एलिमेंट्स का। और इनके अंदर क्या होता है कि इनका जो वैलेंस सेल होता है, उसके अंदर कंप्लीटली फील्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि पूरा का पूरा जितना कैपेसिटी होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसलिए उनका जो ये स्टेबल अरेंजमेंट होता है, इसका जो स्टेबल अरेंजमेंट होता है उसको चेंज करना कंपैरेटिवली डिफ़िकल्ट टास्क है। और इसी वजह से ये जो नोबल गैसेज होती हैं इनकी केमिकल रिएक्टिविटी बहुत ही लो होती है। ठीक है, एक्चुअली आजकल तो इसको हम नोबल गैसेस या नोबल एलिमेंट्स नहीं बोल सकते, क्योंकि अब तो ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, जैसे जेनॉन का एलिमेंट है, क्रिप्टॉन का है, इनका कुछ कंपाउंड्स है उनकी डिस्कवरी हम कर चुके हैं, या लेबोरेटरी में हमने इनके जेनॉन के कुछ कंपाउंड्स को बना लिया है और उनको आइसोलेट भी किया है। देखिए, किसी कंपाउंड को बनाना और उसको फिर आइसोलेट करना दोनों इंपॉर्टेंट थिंग होती है। केवल कंपाउंड को बनाने से नहीं होता है, उसका आइसोलेशन भी ज़रूरी होता है, सो दैट वी कैन प्रूव दैट यस दिस कंपाउंड
डज एग्जिस्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है इसके बाद में ग्रुप नंबर, अच्छा पी ब्लॉक के जो ग्रुप्स के मेंबर्स होते हैं, पी ब्लॉक के जो ग्रुप्स के मेंबर्स होते हैं वो ज़्यादातर नॉन मेटल्स हैं। पी ब्लॉक के जो ग्रुप के मेटल्स हैं वो ज़्यादातर नॉन मेटल्स हैं। मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ मोस्टली या ज़्यादातर, क्यों यूज़ कर रहा हूँ कि नॉन मेटल्स ज़्यादातर क्यों है, तो ऑफकोर्स वहाँ पे कुछ मेटल्स भी हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसी ग्रुप में अगर हम ग्रुप नंबर 17 की बात करें तो उनको हम बोलते हैं हेलोजेंस। ग्रुप नंबर 17 के जो मेंबर्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, हेलोजेंस बोलते हैं। हेलोजेंस क्यों बोलते हैं, ग्रुप नंबर 17 के मेंबर्स को हेलोजेंस क्यों बोलते हैं, कि इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो मेंबर्स होते हैं ये मेटल्स के साथ मिलकर सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं, और हेलो वर्ड जो है वो सॉल्ट के लिए यूज़ किया जाता है। जेन का मतलब प्रोड्यूसिंग, सॉल्ट प्रोड्यूसिंग, इसलिए हेलोजेन बोलते हैं। नेक्स्ट आता है ऑक्सीजन का ग्रुप, जिसको हम ग्रुप नंबर 16 बोलते हैं, और ये जो है वो चाल्कोजेंस का बनाते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। चाल्को वर्ड जो है वो ऑक्साइड्स के लिए यूज़ होता है, दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड चाल्कोजेंस। ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन बनाते हैं किसके साथ, मेटल्स के साथ, ऑक्सीजन वाले ग्रुप के मेंबर्स। ठीक है, नेक्स्ट जो ग्रुप के मेंबर्स हैं ये हाईली नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वाले होते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, हाईली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मीनिंग क्या होता है कि इन एलिमेंट्स को इलेक्ट्रॉन लेने की जल्दी रहती है, यानी इलेक्ट्रॉन दिखते ही अगर कोई एलिमेंट इनको इलेक्ट्रॉन देना चाहे, किसको, पी ब्लॉक के मेंबर्स को अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन देना चाहे तो ये तुरंत लेने के लिए तैयार हैं। और जो एनर्जी, जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है कोई एलिमेंट तो उसमें जो एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी को हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं। ठीक है, तो ये इजीली ले लेते हैं, इसलिए इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है उसकी वैल्यू हाईली नेगेटिव होती है, हाईली नेगेटिव होती है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, अब देखिए नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें तो एक पीरियड में, एक ग्रुप में तो हमें मालूम है मेटेलिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होती है, या कि हमने कहीं देखा था ये बात, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है डाउन द ग्रुप, और एक पीरियड के अंदर नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होती है। नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी, नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी एक ग्रुप पीरियड के अंदर लेफ्ट टू राइट या अलोंग द पीरियड जिसको हम बोलते हैं वो इंक्रीज होती है। ठीक है, और मेटेलिक प्रॉपर्टी बता दिया, डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है। ठीक है, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो ये जो ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स, उनको हम कहाँ से कहाँ पे रखते हैं, ये तो थे 13 to 12, यहाँ पर आएगा आपका 3 to 12, 13 to 18 था ये, और ये है 3 to 12, यानी कि 3 से लेके 12 तक के जो ग्रुप्स हैं उनमें जो एलिमेंट्स हैं उनको हम डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कहते हैं। और इनको इसलिए कहते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स क्योंकि इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो डी ऑर्बिटल में एंटर करता है, दैट इज वाई। और इनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो होता है आपका n-1 d1 to 10 ns 0 to 2, 0 to 2, ये इनका आउटर मोस्ट या सिंपली हम बोलें तो कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। सभी मेटल्स होते हैं, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, सभी एक्सेप्शन लेस हैं, यानी कि डी ब्लॉक के ऑल मेंबर्स आर, डी ब्लॉक के ऑल मेंबर्स आर मेटल्स। ओके, कलर्ड आयंस का फॉर्मेशन करते हैं और उनके अंदर वेरिएबल वैलेंसी शो करने की या एग्जिबिट करने की टेंडेंसी होती है। इसके अलावा मैग्नेटिक बिहेवियर इनका होता है। तो ये सब बातें तो हम जब हम डिटेल से हम देखेंगे तब हम इनके बारे में डिटेल से हम जब देखेंगे तब इनके बारे में बातें करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, अच्छा एक वर्ड आता है वेरिएबल वैलेंसी। वैसे तो ये वेरिएबल वैलेंसी भी आप लोग बाद में देखेंगे, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं, कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो एक से अधिक मोर देन वन टाइप ऑफ वैलेंसी शो करते हैं। कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो एक से ज़्यादा टाइप की वैलेंसी शो करते हैं और उसको हम बोलते हैं, ऐसे वैलेंसी को हम बोलते हैं वेरिएबल वैलेंसी। जैसे एग्जाम्पल हम अगर बात करें तो जैसे हमारे पास में है आयरन। आयरन की अगर बात करें तो आयरन का सिंबल तो सबको ही पता है, Fe होता है, Fe। ठीक है, और आयरन के पास दो वैलेंसी होती है, एक होता है +2 और एक होता है +3। देखिए
पहले इसको +2 +3 कहा जाता था, आजकल इसको 2 प्लस और 3 प्लस कहा जाता है। तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। +2 की कंडीशन में होगा तो हम इसको ऐसे लिखते हैं Fe2+, और जब +3 की कंडीशन में होता है तो उसको हम ऐसे लिखते हैं Fe3+। जब कम वैलेंसी वाला होता है तो उसको हम बोलते हैं फेरस, और जब ज़्यादा वाला होता है तो उसको हम बोलते हैं इक, यानी कि सफिक्स क्या है यहाँ पर अस, कम के लिए एस, ज़्यादा के लिए इक, फेरिक। नेक्स्ट आता है हमारा कॉपर की अगर हम बात करें तो कॉपर के पास में भी 2 वैलेंसी है, कॉपर +1, कॉपर +2। ठीक है, कॉपर +1 जो होता है उसको हम बोलते हैं CuProus, क्यूप्रस आयन। अगर आपको क्यूप्रस आयन बोला जाए तो आपको ऑटोमेटिकली समझना है कि ये बोला +1 की बात कर रहा है, और अगर आपको क्यूप्रिक वर्ड बोला गया है तो आपको ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि ये +2 की बात कर रहा है। नेक्स्ट ऐसे ही आता है आपका टिन, SN। टिन के बाद में आता है आपका PB, लेड के बाद में आता है आपका मर्क्यूरी, और मर्क्यूरी के बाद में आता है गोल्ड। ठीक है, ये कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं जहाँ पर वेरिएबल वैलेंसी के, ठीक है, वेरिएबल वैलेंसी की हम जहाँ पे बात करते हैं। क्वेश्चन ये भी है, अब आपको ये बताना है कि टिन की जो 2 वैलेंसी होती है, 2 वैलेंसी का मतलब होता है कि उनकी जो मोस्ट स्टेबल वैलेंसीज उनकी हम बात कर रहे हैं। बहुत सारी वैलेंसी हो सकती है उनके पास, बट मोस्ट स्टेबल वैलेंसीज या फ्रीक्वेंट वैलेंसीज। तो आपको कमेंट सेक्शन में टिन की वैलेंसी, लेड की वैलेंसी और मर्क्यूरी और गोल्ड की वैलेंसी के बारे में बताना है कि इनकी जो 2 वैलेंसीज होती है उनको क्या बोला जाता है। कि जैसे कॉपर के +1 वैलेंसी वाले को आयन को बोलेंगे क्यूप्रस आयन, कॉपर की 2+ वाली वैलेंसी वाले आयन को बोलेंगे क्यूप्रिक आयन। तो ऐसे ही टिन को क्या बोलेंगे, लेड को क्या बोलेंगे, मर्क्यूरी को क्या बोलेंगे और गोल्ड को क्या बोलेंगे। ठीक है, तो ये था वेरिएबल वैलेंसी। एक और इनका इम्पोर्टेंट यूज़ ही है एक प्रकार से कि इनको डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को कैटलिस्ट के फॉर्म में यूज़ किया जाता है। अब ये कैटलिस्ट क्या होता है इसके बारे में भी आप लोगों को थोड़ा सा तो पता होना ही चाहिए। वैसे तो कुछ तो आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा क्लास 9th में या क्लास 10th में। ठीक है, कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट एक ऐसा कोई केमिकल सब्सटेंस होता है जो किसी केमिकल रिएक्शन की जो स्पीड होती है उसको चेंज कर देता है, ऑल्टर कर देता है। ठीक है, इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है। करेक्ट, तो उसको हम बोलते हैं कैटलिस्ट। करेक्ट। अब ये तो कहानी हो गई डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में। अब इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है। डी ब्लॉक के अंदर जो है वो एक्सेप्शन है और आपको हमेशा याद रखना है जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी, ये तीनों एक ही ग्रुप के मेंबर्स हैं। जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी, और इनका ग्रुप नंबर है 12। अगर आपसे कोई एग्जाम में क्वेश्चन पूछे और उस क्वेश्चन में अगर ये 3 ऑप्शन में हो, इन तीनों में से भी कोई भी, तो आप बेझिझक विदाउट एनी डाउट टिक कर सकते हैं। 99.999 चांसेस हैं कि आपका आंसर सही जाएगा। तो ये एक ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो NS, देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा था इनका, n-1 to 10, n-1d 1 to 10 और ns 0 to 2। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो ऐसा है, लेकिन ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स की ज़्यादातर प्रॉपर्टीज़ को शो नहीं करते हैं। ठीक है, तो ठीक है नहीं करते हैं तो, लेकिन इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा है, इसलिए इनको डी ब्लॉक के साथ में या डी ब्लॉक के अंदर रखा जाता है। ठीक है, और इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों बोलते हैं? देखिए एस ब्लॉक के एलिमेंट्स हाईली रिएक्टिव होते हैं, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स लेस रिएक्टिव होते हैं, और ये इंटरमीडिएट होते हैं, यानी कि हाई रिएक्टिविटी से लो रिएक्टिविटी की तरफ जब जाते हैं तो रास्ते में हमें डी ब्लॉक के एलिमेंट्स मिलते हैं, तो इसलिए इनको हम बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, क्या बोलते हैं इनको हम? ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इसके बाद में हमारा आता है एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक सबसे अच्छे एलिमेंट्स है, बेचारे शांति से आराम से नीचे पीरियोडिक टेबल के अंदर बैठे हैं एकदम से नीचे की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता ही है 2 सीरीज है। एक सीरीज है लेंथेनॉइड्स। लेंथेनॉइड्स को लेंथेनॉइड्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो एलिमेंट्स होते हैं लेंथेनॉइड जो होते हैं वो लेंथेनम मेटल जो होता है एलिमेंट होता है,
पीरियोडिक टेबल में डी ब्लॉक का उसके जैसे बिहेव करते हैं या उसके जैसी इनकी प्रॉपर्टी होती है। लैंथेनॉइड्स जो होते हैं उनको हम इंक्लूड करते हैं एटॉमिक नंबर 58 से लेके 71 तक। ये तो है लैंथेनॉइड्स। और इसके बाद में एक और वर्ड आता है और उसको हम बोलते हैं एक्टिनॉइड। एक्टिनियम के जैसे होते हैं, एक्टिनियम के जैसे, और इनको हम इंक्लूड करते हैं हमारा थोरियम 90 से लेके और लॉरेंशियम। थोरियम के बाद में जो लास्ट वाला एलिमेंट है एफ ब्लॉक का जिसको हम बोलते हैं लॉरेंशियम 103, यहाँ तक इनको हम इंक्लूड करते हैं। और इन एलिमेंट्स का कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है, वो होता है n-2f ऑर्बिटल में। n-2f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, या तो 1 होगा और 1 से लेके 14 तक जाएगा, ठीक है। n-1 d में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, n-1 d में या तो 0 इलेक्ट्रॉन होगा या 1 इलेक्ट्रॉन होगा, याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। और इनका ns जो होता है वो हमेशा ही फुलफिल रहता है। इसी के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, किसमें, आपकी जो टॉप एग्ज़ाम्स है उनमें भी पूछा गया है और नीट की एग्ज़ाम्स में भी पूछा गया है और जेई के एग्ज़ाम में भी पूछा गया है। और जो कॉलेज लेक्चर होता है, कॉलेज लेक्चर जो होता है या असिस्टेंट प्रोफेसर जो बनने के लिए एग्ज़ाम होता है, जेआरएफ जिसको बोलते हैं, नेट जेआरएफ, उसकी एग्ज़ाम्स में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो इसलिए आपको इसको अच्छे से याद रखना है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के पर्पस के लिए। अब इनको एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि लास्ट का जो इलेक्ट्रॉन होता है, इनका इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एफ ऑर्बिटल में एंटर करता है, इसलिए इनको हम एफ ऑर्बिटल के एलिमेंट्स बोलते हैं। इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि एफ ऑर्बिटल में एंटर करता है इसलिए इनको एफ ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर ये रखे हुए हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर ये रखे हुए हैं, ठीक है। तो इसलिए इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं, ठीक है। सभी के सभी एफ ब्लॉक एलिमेंट्स मेटल्स हैं विदाउट एनी एक्सेप्शन। सभी मेटल्स जो है वो सभी एलिमेंट्स मेटल हैं, ओके। और इनका जो केमिस्ट्री है, मीन्स इनके बारे में जो डिटेल स्टडी है वो बहुत ही कम हो पाया है। क्यों, क्योंकि इनकी जो क्वांटिटी है वो बहुत ही कम बनाई जाती है या कम बनती है, ठीक है। इसलिए इनको अभी तक बहुत ज़्यादा डिस्कस या बहुत ज़्यादा स्टडी नहीं किया गया है। और एक्टिनॉइड्स एलिमेंट्स जो होते हैं वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। एक्टिनॉइड्स जो होते हैं वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, इसलिए इनको मतलब थोड़ा सा इनसे बच के रहना है। क्यों, क्योंकि रेडियो एक्टिविटी जो होती है वो हमारे लिए फैटल होती है, डेंजरस होती है। इवन जो रेडियो एक्टिविटी की जो बारे में या रेडियो एक्टिविटी के ऊपर जो सबसे ज़्यादा जिन्होंने वर्क किया था, चलिए क्वेश्चन पूछ लेते हैं आप लोगों से कि रेडियो एक्टिविटी के ऊपर सबसे ज़्यादा काम किसने किया था। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये भी है कि उनकी जो डेथ है वो भी इसी वजह से हुई थी, उनके कैंसर हो गया था बिकॉज ऑफ दिस एक्सपोजर, हाईली एक्सपोज्ड टू रेडियो एक्टिव रेडिएशंस, ठीक है। चलिए इसके बाद में देखिए एक वर्ड और आता है ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स। एक वर्ड है इंपॉर्टेंट, ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स का मीनिंग क्या होता है। ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स और इसका मीनिंग क्या होता है, तो इसका देखिए ट्रांस वर्ड जो होता है उसका मतलब होता है बियॉन्ड। जहाँ पर भी आपको कभी ट्रांस वर्ड मिले तो इसका मीनिंग क्या होता है, बियॉन्ड, और ये आपको पता होना चाहिए। तो यूरेनियम के बारे में हमें पता है, यूरेनियम का जो एटॉमिक नंबर है 92, उसके बाद वाले जो एलिमेंट्स हैं उनको सभी को ट्रांस यूरेनिक या यूरेनियम एलिमेंट्स कहा जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, आपको क्वेश्चन में वो 4 ऑप्शन देगा और पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट। तो 3 तो ऐसे होंगे जो यूरेनियम के पहले वाले होंगे और एक यूरेनियम के बाद वाला होगा। तो दैट इज ईजी, यू कैन डू इट। चलिए तो ये थी कहानी इसकी। अब नेक्स्ट जो है हम बात करेंगे इन्हीं एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे, ठीक है। और उसको हम बोलते हैं कि मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स में कैसे इनको डिवाइड करते हैं, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और इसके अलावा इसी नेक्स्ट क्लास में हम इनकी जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ होती है एलिमेंट्स की, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ का जो ट्रेंड होता है
उसकी भी हम बात नेक्स्ट क्लास में करेंगे. ओके, सो दिस इज़ द एंड ऑफ द क्लास फॉर टुडे. मीटिंग यू इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन टेक केयर, कीप योर सेल्फ सेफ एंड बाय बाय.